महादेव की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती? क्योंकि उस क्षेत्र को कैलाश ही माना जाता है। वहां पार्वती जी विराजमान है, ठाकुर जी अपना नित्य विहार करते हैं, वहां सबका प्रवेश नहीं है। इसलिए वहां योग्यता मिले, वहां अवसर मिले तो जाइए, जरूर दर्शन करके आइए। जीवन में एक बार तो कैलाश जाना ही चाहिए। वंदन करते हैं। शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के बस धौली शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के बस धौली धारों अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। ओ शिव वाराणसी वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव वाराणसी भी कहो। धौली धारों के राजा, कैलाश घर है महादेव का, और वाराणसी जो है यहां से महादेव राज शासन करते हैं, प्रधानमंत्री हैं ना। विश्व को अवसर मिले तो दर्शन करने कैलाश जाना चाहिए, पर वो ठाकुर जी का घर है। वहां आप यदि अपनी कोई कामना, आप कोई अपना काम या फिर अपनी कोई भक्ति में प्रबलता चाहते हैं तो महादेव वहां व्यस्त हैं अपने परिवार के साथ। आपको अपनी कामना पूर्ण के लिए तो वाराणसी ही आना पड़ेगा, क्योंकि यही महादेव सुनते हैं, वहां तो व्यस्त हैं। अरे सबको प्रसिद्ध कथा है, महादेव की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती? क्योंकि उस क्षेत्र को कैलाश ही माना जाता है। वहां पार्वती जी विराजमान है, ठाकुर जी अपना नित्य विहार करते हैं, वहां सबका प्रवेश नहीं है।
इसलिए वहां योग्यता मिले, वहां अवसर मिले तो जाइए, जरूर दर्शन करके आइए। जीवन में एक बार तो कैलाश जाना ही चाहिए। इसलिए वहां योग्यता मिले, वहां अवसर मिले तो जाइए, जरूर दर्शन करके आइए। जीवन में एक बार तो कैलाश जाना ही चाहिए। पर काशी तो हर वर्ष आना चाहिए, काशी तो हर साल आना चाहिए। इसीलिए महादेव सहज होकर के काशी पधारे, ताकि यहां सब आ सके। ओ शिव वाराणसी वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव वाराणसी वासी, धौली धारों तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरेतम
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में व्यासों की कहीं भी प्रशंसा नहीं है, सब जगह श्रोताओं की प्रशंसा है। चाहे भागवत जी हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे कोई भी पुराण ले लीजिए, सब जगह आप लोगों की प्रशंसा, हमारी कोई प्रशंसा नहीं है। लेकिन एक बात सुनो, एक तो होता है कि स्कूल के किसी बच्चे की सारी टीचर प्रशंसा करते हैं। 100 टीचर्स हैं, 100 के 100 टीचर्स एक बच्चे की प्रशंसा करते हैं। वो बड़ी बात है कि एक बच्चे की केवल प्रिंसिपल प्रशंसा करता है, वो बड़ी बात है। प्रिंसिपल का भार ज्यादा है। अगर किसी बच्चे की 100 प्रशंसा करे टीचर्स, वो एक बार को अनसुनी हो जाएंगी। अगर प्रिंसिपल किसी बच्चे की प्रशंसा करते, हम कोई आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, आप लोग और हम एक ही हैं, पर श्रोताओं की प्रशंसा सबने की है, वक्ताओं की प्रशंसा केवल ब्रज की गोपियों ने की है। गोपियां कहती हैं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। अरे भैया सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा दानी मिल गया, गोपियां कहती हैं। किसी ने पूछा कौन मिला? बोले त्रिलोकीनाथ, पूरे विश्व के रचयिता, ब्रह्मादि देवता जिनके आगे नतमस्तक रहते हैं, ऐसे परब्रह्म को शब्दों की पुड़िया में लपेट करके जो दुनिया को बांट दे, वो वक्ता। ये सबसे बड़े दानी। जिस परब्रह्म को समा पाना किसी के बश की बात नहीं, ये शब्दों की पुड़िया बना के दे देते हैं सबको। परब्रह्म को शब्द में ऐसा लपेट करके बांट देते हैं सब में, सबको लगता है कि हमको वह नाथ प्राप्त हो गए, वह कृष्ण हमको प्राप्त हो। कृष्ण किसी को मिल सकते हैं, पर इन वक्ताओं की वाणी में जाने कैसी कला है। ये वक्ता अपनी वाणी से सबको दे देते हैं उस कृष्ण को। यशोदा के दर पर गोपियां जाती हैं, स्वयं जन्मदात्री यशोदा मैया ठाकुर जी को किसी को नहीं देती, पर वही गोपियां जब सत्संग में जाती हैं, सत्संग के माध्यम से वक्ताओं की कथा सुन करके कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भूरिदा जना, एक कथा वक्ता दानी। हम आज एक बात कहना चाहते, हम वैसे ऐसी बात कहते नहीं मंच से, पर इस बात को हर वक्ता को ध्यान में रखना चाहिए। आजकल कई वक्ता का स्वभाव दान का होना चाहिए, वक्ता का स्वरूप देना होना चाहिए, पर आजकल हमारे कलिकाल में कथा की व्यासमंच लेने का विषय बन गई है। दक्षिणा लेने का सबका अधिकार है, दक्षिणा तक सीमित नहीं है ना, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, दक्षिणा से अधिक हो गया है। कथा का मंच प्रचार का साधन बन गया है, और उस प्रचार के माध्यम से आप यहां दीजिए, वहां दीजिए, ऐसे दीजिए, इतना दीजिए, ये दीजिए, नहीं होना चाहिए। वक्ता का स्वरूप, गोपियों को कितनी पीड़ा होती होगी जब किसी वक्ता को मांगते हुए सुनती होंगी। तो लोगों को जागरूक करना सेवा के लिए ये व्यास मंच का धर्म है, पर केवल व्यास मंच से केवल और केवल सबसे मांगना ये नहीं होना चाहिए। हम बहुत विनय पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। गोपियों को पीड़ा होती होगी, एक बार को ठाकुर जी को पीड़ा हुई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वैष्णवों को पीड़ा हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ठाकुर जी को किसी बात से पीड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, पर ठाकुर जी के वैष्णवों को नहीं होनी चाहिए। तो गोपियों को पीड़ा होती होगी। दक्षिणा तो भाई एक बात कहें, वक्ता को कोई दक्षिणा दे ही नहीं सकता, वक्ता को कोई दक्षिणा नहीं दे सकता। वक्ता जो आपको दे रहा उसका मूल्य आप कैसे दे पाओगे उसको? आप जीवन अर्पित कर दीजिए, अपना सर्वस्व अर्पित कर दीजिए, तो भी उसकी करनी के बराबरी नहीं कर पाओगे।
पर फिर भी पत्रम पुष्पम जो भी दक्षिणा लेते उतना अधिकार वक्ता का है, लेना चाहिए उसको। पर उससे अतीत जब हो जाती है व्यास मंच से, केवल 3 घंटा कथा में वही विषय चल रहा है, कहां देना है, किसके लिए देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये नहीं होना चाहिए। व्यासमंच तो दान करता है, व्यासमंच दान मांगता नहीं है। ठाकुर जी खड़े हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं इनमें से जो योग्य हो, ये भाव सुना करके जिसकी योग्यता लगे मुझे उसको दे दो। पर अब व्यास मंच के बगल में ठाकुर जी खड़े रह गए हैं, व्यास जी उनको दे ही नहीं रहे और ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत के समान है नाथ। इसका अर्थ क्या लगाएंगे? अमृत पीने वाला तो अजर अमर हो जाता है? नहीं, इसका अर्थ ऐसे लगना है कि अमृत जो है वो एक रसायन है। अमृत का एक कार्य तो होता है व्यक्ति को अमर करना, दूसरा कार्य होता है उसकी समस्त पीड़ाओं को नाश कर देना। कथा के प्रति सजग रहने वाले व्यक्ति को फिर संसारी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसलिए कहा गया तव कथामृतम, अमृत के समान है। तप्त जीवनम, हमारे जीवन के जितने भी ताप संताप हैं उन सबको समाप्त करने वाली आपकी कथा है। व्यक्ति का यदि कथा में चित्त लग जाए ना, हम सत्य बता रहे हैं, कथा ने अगर आपको स्वीकार कर लिया, आपको संसार का कोई रस अच्छा नहीं लग सकता। यदि कथा अच्छी लग गई तो, एक बार भी प्रिय लग गई तो। कल रात्रि हम तो क्या बताएं, हम ऊधमी वक्ता हैं बहुत ज्यादा। जैसे वक्ताओं का स्वभाव होता है, बहुत शांत रहेंगे, बहुत सम रहेंगे, कम बोलेंगे, कमरा में घुसे रहेंगे, निकलेंगे कम, सीमित लोग। हमारा काम उल्टा है। हम 4 घंटा बाद तो हमको यूं लगती है अब हम क्या करें, काशी पूरी नाप दो, कोई मंदिर रहने ना पाए, कोई स्थान रहने ना पाए। मतलब हम सुबह 6 बजे अपना बिस्तर छोड़ते हैं और रात्रि 3 बजे बिस्तर पर जा रहे हैं। इतने ऊधमी वक्ता हैं, अपनी बात खुद ही बता रहे हैं, लेकिन इससे प्राप्ति ही करते हैं।